Hello everyone, this is Ankit Jain. I'm an English teacher. I welcome all of you from the core of my heart. ये मेरी क्लास नंबर 87 है. वीडियो की इसी सीरीज में आज अगेन आई एम बैक विथ अ न्यू टॉपिक. अगर आपने क्लास नंबर 85 और 86 अच्छे से अगर देखा है, पढ़ा है, तो क्लास नंबर 87 पढ़ने में या समझने में आपको बहुत मजा आएगा. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. लेकिन पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू कि कम से कम आप इस वीडियो को 15 to 20 मिनट्स जरूर देखें सो दैट यू कैन easily get along with my method and the topic as well. So without wasting time, let's get started. वीडियो नंबर 85 और 86 में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी है जो हमें इंग्लिश में कंफ्यूज करती है. वो मैंने 85 और 86 में पढ़ाया है. आज 87 नंबर क्लास उसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आएगी जिसने 85 और 86 बहुत अच्छे से देखी है. नहीं भी देखिए तो पेशेंस रखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा. देखो बोर्ड पे दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो 85 और 86 में डिस्कशन किया. एक वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में हैप्पी. इसका मतलब है कि अगर आप हैप्पी हैं, खुश और किसी को बताते तो आप बोलेंगे आई एम हैप्पी. एक वर्ड लिखा है कंफ्यूज्ड. अगर आप किसी दिन कंफ्यूज हैं और किसी ने आपको कंफ्यूज कर दिया और आपको बताना है कि मैं कंफ्यूज हूं तो आप बोलेंगे आई एम कंफ्यूज्ड. ये वो वर्ड है जो इस समय आपकी क्या बता रहे हैं, कंडीशन. क्योंकि आपने सेंटेंस आई एम के साथ बनाया कि मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी. मैं बिजी हूं, आई एम बिजी. मैं कंफ्यूज हूं, आई एम कंफ्यूज्ड. मैं बोर हूं, पका हुआ हूं, उबा हुआ हूं, आई एम बोर्ड. मैं सैड हूं, आई एम सैड. और मैं हर्ट हूं, आई एम हर्ट. इसमें मैं अपनी क्या बता रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं. इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे वर्ड इस समय आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं, नॉन एक्शंस का. क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, कंडीशन. इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश की टर्म में इन्हें इंग्लिश में ये बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है. कोई बात नहीं, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं तो इट्स ओके. एडजेक्टिव दो वैरायटी के होते हैं, एक तो वो जो आपकी क्वालिटी बताते हैं और एक वो जो आपकी कंडीशन बताते हैं. ये कंडीशन बताने वाले वर्ड है. ये ऐसे एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपने आप में एक एडजेक्टिव हैं पहले से, और ये ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं. हमने कैसे बनाए, क्योंकि इस साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं ये ऐसे वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके लिए वर्ब और एक्शंस भी है, जो हमने वीडियो 85 में पढ़ा. फिर वीडियो 86 में मैंने आपको एडजेक्टिव सिखाया था कि एक तो वो वर्ड जो अपने आप में एडजेक्टिव है और एक वो वर्ड जो एक्शन यानी वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं. तो किसी भी वर्ब से उसका एडजेक्टिव बनाते हैं कंडीशन बताने के लिए तो उसके थर्ड फॉर्म से बताते हैं. ये एडजेक्टिव बनाने का तरीका. आज मैं क्या सिखा रहा हूं, सीखना. इंग्लिश लैंग्वेज में एक एडजेक्टिव से आप ओनली अपनी कंडीशंस बताते हैं. लाइफ में एमिजार से बन जाएगा और पास्ट में वॉज इन वर से बन जाएगा. जैसे मुझे बताना है कि मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी, और मैं हैप्पी था, आई वॉज हैप्पी. पास्ट में एमिजार का पास्ट वॉज इन वर. मैं बीमार हूं, आई एम सिक, आई एम इल या आई एम इंडिस्पोज्ड. मैं बीमार था, आई वॉज सिक, आई वॉज इल, आई वॉज इंडिस्पोज्ड. लेकिन मुझे ऐसा बताना है कि सर मैं है ना साल में 3-4 बार तो बीमार हो जाता हूं. तो बीमार होने का एक्शन चाहिएगा ना. सिक का मतलब बीमार होना थोड़ी होता है, सिक का मतलब तो बीमार ही है, बीमार होना नहीं होता है. बीमार पड़ना तो एक एक्शन है. जैसे अगर शायद मैं बोलता हूं कि बहुत गर्मी है तो मैंने बोला इट इज हॉट या इट इज वेरी हॉट. मैंने बोला कि ठंड है, इट इज कोल्ड. लेकिन कहीं पे खाना रखा हुआ है और उससे लेकर मैं बोल रहा हूं कि ये खाना जल्दी से आप फिनिश कर लो, ठंडा हो रहा है. अब मैंने बोला कि खाना ठंडा हो रहा है, ये कैसे बोलेंगे. ये तो तब बोल पाएंगे जब आपके पास खाना ठंडा होने का वर्ब या एक्शन होगा.
मैं अगर नर्वस हूं और मुझे इंग्लिश में बताना है कि मैं नर्वस हूं, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आई एम नर्वस, दिस इज माई कंडीशन। लेकिन किसी दिन मैं किसी प्लेटफॉर्म पे गया, या किसी दिन मेरा एग्जाम है, उसको देने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, या प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले मैंने बोला यार मैं है ना नर्वस हो रहा हूं। जब मैं किसी को बोलता हूं कि मैं नर्वस हो रहा हूं, तो मुझे यहां पे नर्वस होने का एक्शन चाहिए। नर्वस तो एक्शन है ही नहीं है, नर्वस में आईएनजी थोड़ी लगा पाओगे। जब मुझे इंग्लिश में किसी को बोलना है कि मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम कंफ्यूज्ड, दिस इज माय कंडीशन। अब मुझे इंग्लिश में बोलना है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो कंफ्यूज में थोड़ी आईएनजी लगा सकता हूं कि आई एम कंफ्यूजिंग, नहीं, मुझे तो कंफ्यूज होना बताना है। और कंफ्यूज चलो वर्ब है, पर उसका मतलब तो कंफ्यूज करना है, होना थोड़ी है। और ये तो सब वैसे ही नॉन एक्शन है। हैप्पी का मतलब होता है एक हैप्पी इंसान, खुश। बिजी का मतलब होता है अगर आप व्यस्त हैं। बिजी का मतलब बिजी थोड़ी है। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, एक तो अगर नॉन एक्शन है, और दूसरा वो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशंस बता रहे हैं, यानी वो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एडजेक्टिव है, तो वो उस समय जब एडजेक्टिव है तो वो नॉन एक्शन ही है, एक्शन नहीं है। और अगर हमें उन काम के करने का या होने का अगर एक्शन बनाना है, तो उन्हें एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज हम इस क्लास में सीखने वाले। जैसे मुझे खुश होने का एक्शन बनाना है, मुझे बीमार से ठीक होने का एक्शन बनाना है। वेल एक्शन थोड़ी, वेल का मतलब तो अच्छा होता है, अच्छा होना थोड़ी होता। मैं सैड हूं तो बोल सकता हूं आई एम सैड, पर मुझे सैड हो जाने का एक्शन बनाना है, मुझे अपसेट होने का एक्शन बनाना है। मुझे लेट, अगर मैं बोलता हूं डायरेक्टली सर मैं लेट हूं, आई एम लेट, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी, लेकिन मुझे रेडी होना और लेट हो जाने का एक्शन बनाना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, वो सरल भाषा में समझाता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है जो आपको यहां पे हेल्प करेगा। मेरी बात को समझना, वीडियो को एंड तक देखना। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज से आप सीखने वाले। इसकी एक सीरीज चलेगी, है ना। ये वर्ड बोर्ड पे लिखा है गेट। इंग्लिश में गेट के बहुत सारे यूज है। जो गेट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो मैं आज पढ़ा रहा हूं। इसके बाद अगला वीडियो भी गेट पे आएगा, अगला फिर भी गेट पे ही आएगा। कम से कम 3 वीडियो गेट पे बनाऊंगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है वो आज हम पढ़ रहे हैं, समझना। कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जो या तो हम बोलते हैं कि वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो एक ऐसा वर्ड जो या तो आपकी कंडीशन बता रहा है या क्वालिटी बता रहा है। और सरल भाषा में वर्ड के मीनिंग से पता चल जाता है कि अगर वो एडजेक्टिव है तो नॉन एक्शन है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके पास है और वो नॉन एक्शन है, और अगर हमें उस मोमेंट पे उसके होने का एक्शन बनाना है, तो उस केस में हम इंग्लिश में गेट को यूज करके उसके होने का एक्शन बनाते हैं। जैसे मुझे खुश होने का एक्शन बनाना है, तो खुश होने के लिए हैप्पी वर्ड नहीं है। हैप्पी तो खाली ये बता रहा है कि आप खुश हैं, यानी आई एम हैप्पी। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि आई एम हैप्पी, तो दिस इज माई कंडीशन, और मैंने एम लगाया है। एम से 2 चीजें बताते हैं, एक तो नॉन एक्शन बताते हैं और एक वर्क इन प्रोग्रेस बताते हैं। तो चलो नॉन एक्शन तो हैप्पी मैंने बोल दिया, आई एम हैप्पी। अब मुझे अगर यही बात प्रोग्रेस में बोलना है कि मैं खुश हो रहा हूं सर, देखो वो खुश हो रहा है, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो हैप्पी में थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हैप्पी कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम गेट लगाकर उनको एक्शन में चेंज करते हैं। ऐसे केसेस में गेट लगाने से वो वर्ड एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके होने का एक्शन बन जाता है। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं लोगों के मुंह से, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग रेडी, आई गॉट लेट, आई गॉट रेडी। कुछ लोगों को ये चीज पहले से आती है, लेकिन जिनको नहीं आती है दे नीड टू लर्न। तो समझिए ध्यान से,
सिंपल और सरल भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में आपके पास है जो या तो आपकी कंडीशन बता रहा है, ऐसा वर्ड जो इंग्लिश में आपके पास है जो एक एडजेक्टिव यानी नॉन एक्शन है। ओके, नॉन एक्शन में चार चीजें आती है, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। इसमें भी मैं फोर्थ पॉइंट पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, कंडीशन। तो जो कंडीशंस बताते हैं आप, अगर आप उस कंडीशन में होते हैं तो आपका सेंटेंस एमिजार से बन जाता है। जैसे मैं कंफ्यूज हूं तो बोल सकता हूं आई एम कंफ्यूज्ड, लेकिन मुझे बोलना है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आईएनजी चाहिए। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर कंफ्यूज में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं क्या, एक्शन है वो। तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 85 देखो। 85 में बताया था कि कंफ्यूज का मतलब है कंफ्यूज करना, होना नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं कंफ्यूज होने की। जब बात कंफ्यूज करने की करेंगे तो कंफ्यूज में ही आईएनजी लगाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो रहा है, इट मींस या तो कोई व्यक्ति है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है या कोई चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। तो अब आप जब एक्शन बनाओगे हैप्पी होने का, तो आपका एक्शन बनेगा ये। तो क्या बनेगा, गेट हैप्पी। गेट हैप्पी का मतलब हुआ हैप्पी होना। बहुत बार लोगों के मुंह से सेंटेंस सुना होगा, गेट वेल सून। जब कोई व्यक्ति जिससे आप मिले हैं और पता चला कि वो व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हम बोलते हैं कि प्लीज गेट वेल सून या मे यू गेट वेल सून, भगवान करे आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो वेल का मतलब ठीक होना थोड़ी है, वेल का मतलब तो है कि आप वेल हैं, आप ठीक हैं। आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम बेटर। एक्शन है नहीं है, सब एडजेक्टिव्स है, ध्यान रखना। और वेल तो ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ध्यान रखना। तो एक्शन बनाओगे जैसा बनेगा गेट हैप्पी। जैसे किसी काम में बिजी होने का एक्शन बनेगा गेट बिजी, क्योंकि बिजी का मतलब बिजी होना नहीं होता, बिजी का मतलब होता ओनली बिजी। किसी काम से फ्री होने का एक्शन बनाओगे तो बनेगा गेट फ्री। सैड होने का एक्शन बनेगा गेट सैड। नर्वस हो जाने का एक्शन बनेगा गेट नर्वस। अपसेट, उदास होने का एक्शन बनेगा गेट अपसेट। बीमार होने का एक्शन बनेगा गेट सिक, गेट इल और गेट इंडिस्पोज्ड। ऐसे लेट होने का एक्शन बनेगा गेट लेट। रेडी होना गेट रेडी। कोई चीज गर्म हो जाना गेट हॉट। ठंडा होना गेट कोल्ड। किसी चीज का खत्म हो जाना, एग्जाम खत्म होना, मूवी खत्म होना, क्लास खत्म हो जाना, कोर्स खत्म होना, स्कूल खत्म होना, गेट अवर। क्योंकि अवर एक्शन है ना, अवर एक्शन थोड़ी, अवर का मतलब होता है खत्म। बोलते ना दैट इज अवर, दैट्स अवर, दैट इज अवर, इट इज अवर। तो ध्यान रखना। तो वेल यानी स्वस्थ होना गेट वेल, गेट फाइन, गेट गुड, गेट बेटर। समझना क्यों? क्योंकि खाली एमिजार और वाज एंड वर तो दो जगह हेल्प कर देंगे, एक तो लाइफ में कंडीशन बताते समय और एक पास्ट में। बट इसके अलावा भी तो आपको सेंटेंस बोलना पड़ेंगे। और लाइफ में भी एक ही चीज बताएगा ये कि आप उस कंडीशन में हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं साल में सर है ना 4 से 5 बार बीमार हो जाता हूं, तो ये कहां का सेंटेंस है? ये लाइफ का सेंटेंस है। जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एक्शन से। यानी जिसे मैंने अपनी क्लास में, पहली क्लास में पढ़ाया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, आई एक्शन। जैसे मुझे बताना है कि मैं चाय पीता हूं तो मैं बोलता हूं आई टेक टी। तो मुझे ये भी तो बताते आना चाहिए कि मैं बीमार हो जाता हूं। चाय पीना भी एक्शन है और बीमार होना भी एक्शन है। आई सिक थोड़ी बोल सकता हूं, तो एक्शन लगाना पड़ेगा। और सिक होने का एक्शन गेट सिक है, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई गेट सिक। मैं बीमार हो जाता हूं सर, मैं बार बार बीमार होता हूं, आई गेट सिक अगेन एंड अगेन। सर साल में 3 से 4 बार तो बीमार हो जाता हूं, आई गेट सिक 4 to 5 times इन ए ईयर। जैसे मैंने बोला कि सर वो सैड हो जाता है सर, उसे कुछ भी बोलो ना तो वो सैड हो जाता है सर, उससे कुछ पूछो तो वो सैड, दुखी हो जाता है। कैसा सेंटेंस है? लाइफ का है थर्ड पर्सन के लिए कि वो सैड होता है। ये वैसा सेंटेंस है कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल।
जो लोग पूरा कोर्स देख रहे हैं पहले दिन से, उनको तो सब चीजें समझ में आ ही रही है। जो लोग नए हैं उनको भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं। मैंने बोला कि सर वो सैड हो जाता है, मतलब ये बता रहा हूं कि ये एक लाइफ का सेंटेंस है। लाइफ के सेंटेंस को पहचानना बहुत ईजी है। मैंने बोला कि वो सैड हो जाता है, मतलब उसके बारे में बता रहा हूं कि ऐसा काम करता है। तो जैसे मेरा ब्रदर, मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं बोलता हूँ ही गोज टू स्कूल। वो चाय पीता है तो मैं बोलता हूँ ही टेक्स टी। तो सैड होने का एक्शन चाहिए यहाँ पे, तो सैड होने का एक्शन गेट सैड है। तो ऐसे बोलोगे ही गेट्स सैड, कि सर वो सैड हो जाता है। सर जब वो पोडियम पे जाता है नर्वस हो जाता है, ही गेट्स नर्वस। उसे ज्यादा कुछ बोलो तो सर नाराज हो जाता है। नाराज होने का एक्शन है गेट एंग्री। क्योंकि आपने कितनी बार सुना होगा लोग बोलते हैं सर मैं नाराज हूं, आई एम एंग्री। दिस इज माई कंडीशन, मैं नाराज हूं। मैं अंकित हूं, आई एम अंकित। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं नाराज हूं, आई एम एंग्री। लेकिन मैं नाराज हो रहा हूं, तो नाराज होने का एक्शन चाहिए। तो हर एक वैरायटी का मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। कोशिश रहेगी कि मैं दोनों पार्ट आज ही कंप्लीट कर लूं, कोशिश ये रहेगी। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे इस बात को प्रोग्रेस में बोलना है कि सर मैं खुश हो रहा हूं। देखो मैं खुश हूं, इस बात को मैं ऐसे बोलता हूं, आई एम हैप्पी। कैसे बोलता हूं? आई एम हैप्पी। अब मुझे बताना है कि मैं खुश हो रहा हूं, तो प्रोग्रेस में बोलेंगे तो टाइम वर्ड तो वहां भी एम ही आएगा। देखो एम से आप दो चीजें बताते हैं, एक तो बताते हैं वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें कोई काम प्रोग्रेस हो रहा है, और एक बताते हैं नॉन एक्शन, एम इज आल्सो। दो चीजें बताते हैं। अब मुझे बताना है कि सर मैं खुश हो रहा हूं। अब मुझे यहां पे खुश होने का एक्शन बनाना है, मेरी बात को समझिएगा। मुझे यहां पे खुश होने का एक्शन बनाना है। खुश होने का जो एक्शन है वो हैप्पी थोड़ी है, क्योंकि हैप्पी तो वैसे भी एक्शन नहीं। अब हैप्पी हो जाने का एक्शन बनाना है, तो इस केस में आगे क्या लगाएंगे? गेट। अब गेट में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ऐसा बनेगा आपका सेंटेंस कि मैं हैप्पी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, आई एम गेटिंग हैप्पी। जैसे मैंने बोला कि दिन पे दिन मैं बिजी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बिजी डे बाय डे। मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस। सर मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। मैं रेडी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेल। दिन पे दिन मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होता जा रहा है। देखो गुड का मतलब होता है अच्छा, और बेटर का मतलब होता है और अच्छा। तो सर दिन पे दिन मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होता जा रहा है, माई कम्युनिकेशन इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। इस क्यों लगा है? कम्युनिकेशन थर्ड पर्सन है। वो नाराज हो रहा है, सर ही इज गेटिंग एंग्री, ऐसा बनेगा। ये मैंने प्रोग्रेस में बनाया। लाइफ में अभी बना के बताया मैंने, ये मैंने प्रोग्रेस में बना दिया। अगर हमें प्रोग्रेस में पास्ट में बनाना है, पास्ट में प्रोग्रेस, देखो पास्ट में भी दो, जैसे आई एम हैप्पी बना, मैं हैप्पी हूं। मैं हैप्पी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग हैप्पी। अब पास्ट में ऐसा बोलना है कि सर मैं तो खुश था, तो एम का पास्ट बनता है वॉज, तो बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। यहां भी एम का पास्ट तो वॉज ही बनेगा, आई वॉज गेटिंग हैप्पी। किसी को बोलना है कि सर मैं बीमार था, आई वॉज सिक, लेकिन मैं बीमार हो रहा था, आई वॉज गेटिंग सिक। मैं अपसेट था, आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग अपसेट। मैं नर्वस था, आई वॉज नर्वस, और मैं नर्वस हो रहा था, आई वॉज गेटिंग नर्वस। मैं सर लेट था, आई वॉज लेट, और मैं लेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेट। मैं रेडी था, आई वॉज रेडी, और मैं रेडी हो रहा था, आई वॉज गेटिंग रेडी। इसमें आप दो चीजें बता रहे, एम इज आर से दो चीजें बताते हैं ना आप, तो वॉज एंड वर्ड से भी दो चीजें बताते हैं। एम इज आर से जो बताते हैं वो वॉज एंड वर्ड से पास्ट में बन जाता है। अब समझिए ध्यान से, चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूं तो आपके लिए समझना आसान। मैं एक एक सेंटेंस एग्जांपल लाइफ में, पास्ट में, फ्यूचर में सब बना के बता। पहला मैं बनाता हूं लाइफ का, लाइफ यानी प्रेजेंट जो आप बोलते हैं। जैसे मुझे बताना है कि सर मैं है ना सुबह 8 बजे बिजी हो जाता हूं,
मैं सुबह 8 बजे रोज बिजी हो जाता हूँ, मतलब ये रोज की बात है, मतलब लाइफ की बात है। लाइफ का फॉर्मेट बनता है आई एक्शन, एक्शन। तो ऐसा बोलेंगे आई गेट बिजी एट 8 o'clock एवरी डे। सर मैं शाम को 9 बजे फ्री होता हूं। फ्री का मतलब फ्री होना थोड़ी होता है, फ्री इज योर कंडीशन, आप फ्री हैं। तो मैंने बोला कि मैं रात को रोज 9 बजे फ्री होता हूं, कहां की बात है, लाइफ की, यानी प्रेजेंट की। तो बोलेंगे आई गेट फ्री, क्योंकि फ्री होने का एक्शन क्या बनेगा, गेट फ्री। आई गेट फ्री एट 9 o'clock इन द इवनिंग एवरी डे। सिंपल सा सेंटेंस सुनिए। मैंने एक सेंटेंस बोला कि सर वो है ना, बात बात में नाराज हो जाता है, मतलब वो नाराज हो जाता है, मतलब वो नाराज होता है फॉर एग्जाम्पल। अब नाराज होने का एक्शन कहां है? क्या एंग्री का मतलब नाराज होना होता है? नहीं, एंग्री का मतलब होता है कि आप नाराज हैं। आई एम एंग्री, मैं नाराज हूं, मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। पर मैं नाराज होने की बात कर रहा हूं, तो नाराज होने का एक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि नाराज होना एक एक्शन, एक काम है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में गेट लगाकर एक्शन बनाते हैं, तो एक्शन बनता है गेट एंग्री। इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर आपका लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा हो गया मेरे साथ सीखते सीखते, वीडियो देखते देखते, 87 नंबर का वीडियो है, तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए आपने। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं कोर्स खत्म होने में। अब सुनना ध्यान से, जब आपके पास कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश में जो कंडीशंस बताता है, तो इंग्लिश ये कहते हैं कि जब हमें चेंज इन कंडीशन बताना होता है, जब उस कंडीशन में हम हैं, तब हमें गेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इस वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं। लाइफ में आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, ठीक है। अब सुनना, लाइफ में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक तो तब जब आप इस कंडीशन में हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं हैप्पी हूं, तो आई एम हैप्पी, दिस इज माई कंडीशन, मैं इस स्टेट में हूं। अब एक और क्या बनाना है मुझे, जैसे मुझे बोलना है कि मैं हैप्पी हो जाता हूं, मैं हैप्पी होता हूं। सर जब मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं खुश हो जाता हूं, जब मुझे कोई चॉकलेट देता है तो मैं खुश हो जाता हूं, जब मेरे पापा मुझे रेस्टोरेंट ले जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं। तो आप क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे कि जब आपके पापा आपको रेस्टोरेंट ले जाते हैं तब आप ऐसे होते हैं, तो ये लाइफ की बात बता रहे हैं ना। ये ऐसे सेंटेंस है, जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, ये ऐसे एक्शन है जो आपको कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, धीरे धीरे सीखिए। तो आप ऐसा बोलेंगे, क्योंकि हैप्पी होने का एक्शन चाहिए, तब इस फॉर्मेट से बनेगा, तो बनेगा आई गेट हैप्पी। क्या बोलोगे, आई गेट। जैसे मुझे बोलना है कि मैं बिजी हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम बिजी। लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं बिजी हो जाता हूं, मैं बिजी होता हूं इस समय पे, तो देखो मैं बिजी होता हूं, ये एक्शन में बता रहा हूं कि ये काम मैं करता हूं, ऐसा काम होता है, तो बिजी होने का एक्शन गेट बिजी है, आई गेट बिजी। जैसे मुझे बताना है कि मैं रेडी हूं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एम रेडी। लेकिन मुझे बताना है कि मैं एवरीडे रेडी होता हूं, आई गेट रेडी एवरीडे। मैंने बोला कि सर मैं लेट हूं, आई एम लेट, लेकिन मैंने बोला कि सर मैं तो रोज लेट हो जाता हूं, आई गेट लेट एवरी डे, यानी मैं एवरी डे लेट हो जाता हूं। तो ध्यान रखना, नेगेटिव बनाओगे लाइफ में तो आई डू नॉट बनेगा। क्या बनेगा, आई डू नॉट। जैसे मुझे बताना है कि सर मैं तो लेट नहीं होता हूं, तो लेट होना एक एक्शन है, लेट एक्शन नहीं, लेट होना, तो वो एक्शन गेट से बनेगा। तो ऐसा बोलेंगे आई डू नॉट गेट लेट। सर मैं नाराज नहीं होता हूं, आई डू नॉट गेट एंग्री। मैं नाराज नहीं होता हूं, मतलब आप बताते कि मैं नाराज होने का काम नहीं करता हूं सर, आई डू नॉट गेट एंग्री। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं अपसेट नहीं होता हूं, आई डू नॉट गेट अपसेट। मैं नर्वस नहीं होता हूं सर, जब पोडियम पे जाता हूं, जब मैं स्टेज पे जाता हूं, तो मैं तो नर्वस नहीं होता हूं, आई डू नॉट गेट नर्वस। मैं सर सैड नहीं होता हूं, कोई मुझे कुछ भी बोल दे, कैसा भी कुछ हो जाए, आई डू नॉट गेट सैड। तो ये हमें ध्यान रखना। अब यही सेंटेंस अगर हमें थर्ड पर्सन के लिए बनाना है,
देखो आप जब इस कंडीशन में हैं तब आपको गेट लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप कंडीशन में बदलाव बताते हैं उस चीज के होने का, तो गेट लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे बताना है कि वो बिजी है, मुझे बताना है कि वो रेडी है, तो मैं ऐसा बोलूंगा ही इज रेडी। लेकिन मुझे बताना है कि वो रोज रेडी होता है, वो रोज रेडी हो जाता है, तो ये सेंटेंस लाइफ का है। ही, अब रेडी होने की बात हो रही। देखो यहाँ रेडी होने की नहीं हो रही, यहाँ तो बता रहे कि रेडी है, लेकिन यहाँ रेडी होने की बात हो रही है। तो रेडी होना गेट रेडी होता है। एस लगाया एक्शन में, क्योंकि लाइफ में थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट के लिए सेंटेंस बनाते तो क्वेश्चन डस से बनता है, तो एक्शन में एस ही एस आता है, तो बनेगा ही गेट्स रेडी। वास्तविकता में इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बस हमें मेथड सही मिलना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो 1 से शुरुआत करें, 15-20 दिन तक नॉन स्टॉप देखें, फिर एक रिदम मिल जाएगा। मैंने बोला कि सर वो एक्चुअली सैड नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग बंदा है। ही डज नॉट गेट सैड। सर वो कभी लेट नहीं होता है, ही नेवर गेट्स लेट, या वो लेट नहीं होता, ही डज नॉट गेट लेट। वो नर्वस नहीं होता है सर, ही डज नॉट गेट नर्वस। तो हमें ऐसे बोलना है। लेकिन अगर ये बात मुझे प्रोग्रेस में बताना है, काय में, प्रोग्रेस में, तो प्रोग्रेस में 3 टाइम वर्ड, एम, इज और आर। एम किसके साथ आएगा, कि आई के साथ, इज किसके साथ, के ही, शी और इट के साथ। आर किसके साथ, तो यू, वी और दे। किसी को ये सब पढ़ना है तो सब पे वीडियो बना रखे। जैसे मुझे बताना है कि मैं लेट हो रहा हूं, क्या बोला मैंने, मैं लेट हो रहा हूं, प्रोग्रेस में बोला, तो मैं बोलूंगा आई एम। अब लेट होने का एक्शन गेट लेट है, खाली लेट नहीं, क्योंकि लेट तो एक्शन ही नहीं है ना, तो ऐसा बनेगा आई एम गेटिंग लेट, कि सर मैं लेट हो रहा हूं। सर मैं हैप्पी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग हैप्पी। सर मैं है ना रेडी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी। मैं नाराज हो रहा हूं, आई एम गेटिंग एंग्री। मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस। मैं अपसेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग अपसेट। सर वो लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट। वो रेडी हो रहा है, ही इज गेटिंग रेडी। वो नाराज हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री। वो खुश हो रहा है, ही इज गेटिंग हैप्पी। तो ध्यान रखना, ऐसे बनाए। क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, आर यू गेटिंग, थर्ड पर्सन के लिए ही इज गेटिंग बन जाए, इज ही गेटिंग से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे हमें चीजें बनाना है। कोई कंफ्यूजन और डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कॉल ओनली दिन में 12 से 4 में ही करें, बस यही मेरा फ्री टाइम है। मॉर्निंग 8 to 11, इवनिंग 4 to 9 मेरा क्लासेस टाइम है, तो प्लीज आप इसी दौरान कॉल करें। अब ये प्रोग्रेस हो गया, लाइफ हो गया। पास्ट में प्रोग्रेस बनाना है, तो वहां टाइम वर्ड वॉज एंड वर बन जाएगा। जैसे मुझे बताना है कि मैं लेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेट। सर मैं है ना नाराज हो रहा था, आई वॉज गेटिंग एग्री। सर मैं है ना हैप्पी हो रहा था, आई वॉज गेटिंग हैप्पी। मैं सैड हो रहा था, आई वॉज गेटिंग सैड। मैं अपसेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग अपसेट। मैं नर्वस हो रहा था, आई वॉज गेटिंग नर्वस। ध्यान रखना, ही से लेकर बोलोगे तो भी ही वॉज ही बनेगा। सर वो लेट हो रहा था, ही वॉज गेटिंग लेट। यू के साथ क्या आएगा, वर। वी के साथ भी क्या आएगा, वर, और दे के साथ भी आएगा वर। तो बनेगा वी वर गेटिंग, यू वर गेटिंग, दे वर गेटिंग। सर हम लेट हो रहे थे इसलिए उस दिन नहीं रुके, वी वर गेटिंग लेट, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट स्टॉप। सर वो है ना रेडी हो रहे थे, दे वर गेटिंग रेडी। वो खुश हो रहे थे सर, दे वर गेटिंग हैप्पी। सर आप खुश हो रहे थे उस दिन, यू वर गेटिंग हैप्पी। आप नर्वस हो रहे थे सर, जब आप स्टेज पे थे ना, आप नर्वस हो रहे थे, यू वर गेटिंग नर्वस। तो ये हमें ध्यान रखना है। लाइफ हो गया, प्रोग्रेस हो गया, पास्ट में प्रोग्रेस हो गया। अब ओनली पास्ट बनाते हैं। ओनली पास्ट समझते हैं, जब किसी इवेंट को आपने पास्ट में किया, जैसे मैंने बताया कि कल मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई टुक अ पिज़्ज़ा यस्टरडे। 2 दिन पहले मैं इंदौर गया था, आई वेंट टू इंदौर बिफोर 2 days। आज मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे।
सर मैंने वो कार खरीदी लास्ट ईयर, आई बॉट अ कार लास्ट ईयर। तो ऐसे अगर ये काम आपको पास्ट में बताना जो आपने किए, देखो यहां इनसे 3 वैरायटी के पास्ट बनेंगे। एक तो क्या पास्ट बनेगा, जब आप इस कंडीशन में थे तो वो वॉज इन वर्स से बनेगा। देखो वॉज से 2 सेंटेंस बनेंगे। एक तो मुझे बताना है कि मैं हैप्पी था, तो ऐसा बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। जैसे जो सेंटेंस एम से 2 वैरायटी बनी तो वॉज से भी 2 बनेगी। आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। आई एम गेटिंग हैप्पी, आई वॉज गेटिंग हैप्पी। समझ में आ रहा है? ऐसे याद रखना। मैं लेट हूं, आई एम लेट, पास्ट में आई वॉज लेट। मैं लेट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। देखो एक चीज ध्यान रख, अगर आप कंडीशंस बता रहे कि आप इस कंडीशन में हैं, तब गेट लगाने की जरूरत नहीं है। गेट तब लगाना जब आप इनके होने की बात कर रहे हो, ये चीजें हो रही है तब आप बता रहे हो, तब गेट लगाना, क्योंकि एक्शन बनाना। अगर आपने एमीज आर लगा दिया और गेट लगाया और गेट में आईएनजी नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझना है। अब जब मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल ओनली पास्ट, तो ओनली पास्ट का मतलब होता है एक एक्शन के सेकेंड फॉर्म से। पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आता है, ये मैंने पढ़ाया है ना। अच्छा, सेकेंड फॉर्म आने का एक कारण है, यहां पे टाइम वर्ड डीड होता है ओनली पास्ट में, तो डीड के कारण सेकेंड फॉर्म आता है, क्योंकि डीड ही अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म दे देता है। तो उस केस में ऐसा होता है, जैसे मुझे किसी को ऐसा बोलना है, कोई बच्चा 4-5 दिन तक मेरी क्लास नहीं आया, तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए थे? बोले सर मैं बीमार हो गया था। क्या बोला उसने? हाँ, अगर वो ऐसा बोलता है कि सर मैं बीमार था, तो देखो उसमें होने की तो बात ही नहीं करी, तो वो ऐसा बोलेगा कि आई वॉज सिक, आई वॉज सिक, इतना सा बोलना है उसको, मैं बीमार था। आई वॉज इल या आई वॉज इंडिस्पोज्ड, वो बता रहा है कि मैं बीमार था, लेकिन उसने तो ऐसा बोला है कि मैं बीमार हो गया था, क्योंकि उसने बीमार होने की बात बताई है। और बीमार होने का एक्शन गेट सिक, गेट इल और गेट इंडिस्पोज्ड है, क्योंकि बीमार हो जाना एक एक्शन है। तो उसे ऐसा बोलना पड़ेगा आई गॉट सिक, या आई गॉट इल, या आई गॉट इंडिस्पोज्ड, ऐसे बनेगा आई गॉट इंडिस्पोज्ड। मैंने बोला कल क्यों नहीं आया आप? सर मैं तो वेट कर रहा। बोले सर यार लेट हो गया था मैं, आई गॉट लेट। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आप कल क्यों नहीं आया? बोला सर कल फ्री में रात को 10:30 बजे हुआ। कोई बात नहीं, आई गॉट फ्री एट 10:30। मैंने बोला कि मैंने उसको जब चॉकलेट दी ना, मैंने जब उसको गिफ्ट दिया ना, तो वो खुश हो गया, वो ही गॉट हैप्पी, ही गॉट हैप्पी। नाराज हो गया था सर जब मैंने उसको बताया ना ऐसा, नाराज हो गए भाई साहब, ही गॉट एंग्री। बात समझ में आ रही? देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, एक सिस्टमेटिक वे, जैसे कोर्स के हिसाब से। कोई उटपटांग वीडियो नहीं बनाया है कि कभी भी कुछ भी पढ़ा दिया। आप देखना मेरा चैनल खोल के, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 87 तक हर चीज एक सीक्वेंस में है, हर चीज एक सीक्वेंस में, कि कौन सी चीज हमें कब और कहां और कैसे पढ़ना चाहिए, वैसे ही बनाई है। ये ध्यान रखना। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं तो करता भी नहीं। मेरा तो ऐसा मैंने ऐसा सिस्टम मैंने अपने माइंड में चीज ले रखी है कि मुझे ऐसा क्लेम क्यों करना है, ऐसा क्लेम क्यों करना है, मुझे क्लेम करके क्यों दिखाना है ना? रियली मुझे नहीं, किसी को भी नहीं करना। आपको अभी अगर ड्रीम है कि आप भी YouTube पे कोई अच्छा काम करें या कोई काम को YouTube पे डालें, तो बस ये क्लेम नहीं करना है, किसी को नीचा भी नहीं दिखाना, नहीं मैं उससे बेस्ट हूँ या ना। अपने काम को एंजॉय करोगे, यू विल नेवर गेट हर्ट, कभी हर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे बताओ, आपको ये क्लेम नहीं करना कि इस मेथड से कोई नहीं पढ़ा सकता है, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसा क्यों करना है भैया? क्या हो जाएगा इससे? नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों करें? अच्छा, आप ये भी कभी मन में लेकर नहीं चले कि सब लोग मुझे लाइक करें या सबको मेरा कंटेंट पसंद ना। और आपको ऐसा सोचना भी नहीं है, फिर तो आप दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे।
ये ध्यान रखना। तो पास्ट बनाओगे तो ऐसे ऐसे, अच्छा पास्ट सबके लिए बराबर, कोई सा भी पर। अगर इस बात को हमें इफेक्ट में बोलना है यानी डन में बनाना है, देखो पास्ट और इफेक्ट में आपको मीनिंग पता है, मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये चीजें पता है। जब हम बात को डन में फिनिश में बोलते हैं कंप्लीटेड फॉर्म में, तब हैव और हैज से बताते हैं। और हैव और हैज से बताने का मतलब है कि वो चीज अभी भी टाइम के इफेक्ट में है, वो अभी भी उस टाइम के दायरे में है कि और वापस हो सकती है। और जब चीजें टाइम के दायरे में नहीं होती है तो पास्ट में जाती है। तो मुझे अगर बताना तो मैं आई हैव बोलूंगा, आई के साथ यू के साथ वी और दे के साथ हैव आएगा, ही शी और इट के साथ हैज आएगा, और उस केस में एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। तो जो बदलाव हम करते हैं वो गेट के साथ होगा। जैसे एस हमने गेट के साथ लगाया, गेट्स। आईएनजी प्रोग्रेस में गेट के साथ लगाया, गेटिंग। सेकेंड फॉर्म पास्ट में गेट का बनाया, गॉट। और थर्ड फॉर्म भी गेट का बनेगा, गॉट। गेट के दो थर्ड फॉर्म होते हैं, गॉटन भी होता है, तो अपने को ध्यान रखना है। जैसे किसी फंक्शन के लिए मुझे, मेरी वाइफ, सबको, पूरी फैमिली को बाहर जाना है। जब जाना है तो बिना रेडी हुए तो जाएंगे नहीं। मेरी वाइफ को मैंने बोला कि तू रेडी हो जाए जब, तो मुझे बता देना। वो लगभग आधे घंटे बाद आई, बोली मैं रेडी हो गई हूं, चले क्या? तो बोलना पड़ेगा आई हैव गॉट रेडी, आई हैव गॉट रेडी। मेरी एग्जाम चल रही थी, ये बात किसी को पता चली फॉर एग्जाम्पल, और जब मेरी एग्जाम खत्म हुई तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरी एग्जाम्स खत्म हो गई है। तो मुझे इस बात को डन में बताना है उसको कि सर मेरी एग्जाम्स खत्म हो गई है। उसको नहीं पता है ना, तो उसको तो मुझे डन में बोलना पड़ेगा। तो ऐसा बोलेंगे। अच्छा, अगर एग्जाम बोल रहे हो तो वन है, और एग्जाम्स बोल रहे हो तो मोर देन वन। जब मोर देन वन है तो फिर वी और दे वाला रूल्स लगाना, तो बनेगा माई एग्जाम्स हैव। खत्म होना गेट अवर होता है, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है, तो हम ऐसा बोलेंगे माई एग्जाम्स हैव गॉट अवर। कोई बच्चा है जो मेरे यहां कोचिंग पे आता है, शाम को 6 बजे उसकी क्लास का टाइम है, 6 से 7 यानी 6 to 7। किसी दिन 7:20 हो गया, घर नहीं पहुंचा है। उसके पेरेंट्स का फोन आया, सर बोले अभी तक बेटा घर नहीं आया है। तो मैंने बोला नहीं सर वो तो यहां नहीं है, मेरी तो क्लास खत्म हो गई है। तो वो खत्म होना गेट अवर होता है। अब मेरी क्लास है तो वो तो एक ही है, तो माई क्लास हैज गॉट अवर। किस मेरी क्लास खत्म हो, माई क्लास हैज गॉट, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा वो सेंटेंस के, मेरी तो क्लास खत्म हो गई, माई क्लास हैज गॉट अवर। तो ये समझना जब भी इस तरह की हम बात करें, आपको कहीं पहुंचना था किसी जगह 10 बजे, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो 10:30 हो गया। क्या हो गया? आप लेट हो गए। आप जाते ही बोले सर सॉरी मैं लेट हो गया। मैं सिंपल से एक बात बताता हूं आपको, आपको इफेक्ट में कब तक बोलना है समझना। जब तक आप इस कंडीशन में हैं, इससे बाहर नहीं आए हैं, तब तक इस बात को इफेक्ट में बोलो। इस कंडीशन से अगर आप बाहर आ चुके हैं तो पास्ट में बोलो, समझना। जैसे मैं बिजी था, और बिजी से जब मैं फ्री हुआ, क्या हुआ? फ्री। तो फ्री के बाद मैं अभी तक फ्री हूं ना, तो बता सकते हैं कि सर फ्री हो गया हूं मैं अपने काम से, आई हैव गॉट फ्री। हम कब बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं? ये हम तब बोलते हैं जब हम अभी भी बिजी हैं, जब से हुए तब से लेकर अभी तक। तब तक इसे आप इफेक्ट में बोलिए कि सर आई हैव गॉट बिजी। आप कब बोलोगे कि मैं नर्वस हो गया हूं? ये आप तब बोलेंगे इफेक्ट में जब आप अभी भी नर्वस ही हैं, उससे बाहर नहीं आए, तब आपको बोलना पड़ेगा सॉरी सर आई हैव गॉट नर्वस। उसका जैसे रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो वो भाई साहब अपसेट हो गए। मैंने बोला देखो सर वो अपसेट, मैंने बोला था ना कि जब रिजल्ट आएगा है ना तभी अपसेट हो जाएगा सर, देखो ये अपसेट हो गया है। कब तक बोल सकता हूं कि अपसेट हो गया है? जब तक वो अपसेट वाली कंडीशन में ही है, ही हैज गॉट अपसेट। ध्यान रखना। तो मैंने 10 o'clock पे कहीं जाना था, मैं 10:30 पे पहुंचा। अब मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने बोला सॉरी सर मैं लेट हो गया हूं। मतलब मैं लेट हूं तभी तो बोल पा रहा हूं कि मैं लेट हो गया हूं। तो ऐसे बोलना आई हैव गॉट लेट। तो लाइफ बता दिया, पास्ट बता दिया, फिनिश्ड बता दिया, प्रोग्रेस बता दिया, पास्ट में प्रोग्रेस बता दिया। फ्यूचर, फ्यूचर का सेंटेंस बनाना तो बहुत ईजी इस दुनिया में, इसमें कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है।
खाली विल लगाने की जरूरत पड़ती है और सेंटेंस बन जाता है। फ्यूचर का सेंटेंस बनता है आई विल एक्शन। अब यहां तो एक्शन में कोई चेंजेस भी नहीं है, तो ओनली गेट लगाना है। मतलब जो एक्शन वर्ड है वो आपका क्या है, गेट है। जो चेंजेस करना हो गेट में कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बोले तो बोलेंगे आई विल गेट। जैसे मैंने आपको बोलना है कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा या मैं हैप्पी होऊंगा, आई विल गेट हैप्पी। मैं बिजी हो जाऊंगा, आई विल गेट बिजी। सर मैं आधे घंटे बाद फ्री होऊंगा, मतलब मैं अभी बिजी हूँ बट मैं बोल रहा हूँ कि आधे घंटे बाद हो जाऊंगा, तो फ्यूचर में बोलेंगे आई विल गेट फ्री आफ्टर हाफ एन आवर। सर वो सैड हो जाएगा, ही विल गेट सेट। मेरी एग्ज़ाम 2 दिन बाद ख़त्म होगी, माई एग्ज़ाम्स विल गेट ओवर आफ्टर 2 days। सर मैं अगर आपको बताऊंगा ना सर आप सैड हो जाओगे, यू विल गेट सेट। जब आप पहली बार पोडियम पे जाओगे तो नर्वस हो जाओगे, सर यू विल गेट नर्वस। वो अपसेट हो जाएगा, सर ही विल गेट अपसेट। बेटा ये मत खाइए, बीमार हो जाओगे, यू विल गेट सिक, यू विल गेट इल, यू विल गेट इंडिस्पोज्ड। सर आप निकल जाइएगा, मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, आई विल गेट लेट। मैं टाइम से रेडी हो जाऊंगा, आई विल गेट रेडी ऑन टाइम। अब इसके अलावा और भी कोई वर्ड है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, शुड है, लाइक टू, लव टू, वांट टू, नीड टू, हैव टू, हैज टू। इन सब के बाद ओनली क्या आता है, एक्शन। तो जब आपको ये सब आते हैं तो खाली एक्शन ही तो लगाने, कोई टॉपिक थोड़ी है, हम तो खाली एक्शन बनाते सीखे। वैरायटी तो आप सबको आती है। कम चीज़ें बनाओ, अच्छा बनाओ, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ये मन में मत रखो कि सब एक साथ ही सीखना, नहीं सीख पाओगे। धीरे धीरे जब ऐसा माइंड सेट हो जाएगा तो सब समझ में आए, फिर खुद बना लोगे। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ एक्शन आता तो गेट से आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये ध्यान रखना। सर आप निकल जाइएगा, मैं शायद लेट हो सकता हूँ, आई मे गेट लेट, ये बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी इस तरह की हम बातें करिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बनाना है। तो मैंने अभी एक पार्ट कंप्लीट किया है, दूसरा पार्ट अब अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें कंप्लीट करेंगे तो देखो ऑलरेडी 42 मिनट्स अबव हो गया, तो मज़ा नहीं आएगा। इतने सेंटेंस में बनाऊंगा तो लगभग बहुत टाइम हो जाएगा, और फिर इसमें और भी वर्ड मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। तो इसको मैं आज यहीं रखता हूँ। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो उसका मैं गेट का सेकेंड पार्ट अपन ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मज़ा आना चाहिए, मतलब हमें टाइम पास नहीं करना है, वी डोंट हैव टू पास द टाइम। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। ये अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 वर्ड्स ही नहीं है। अच्छा ये भी इतने ही नहीं, बहुत है। मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखिए, आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आए। कॉन्सेप्ट सीखिए तो चीज़ें समझ में आएगी। तो हम और बात करेंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड है जो हमने सीखे थे ना। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नया है, ये वीडियो उसको अच्छा लगा, तो वो जो मैं अगला वीडियो आया 88 नंबर वाला, तो उससे पहले 85 और 86 देख लें। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नए वीडियो में वी विल मीट अगेन, और हम यहीं से शुरुआत करेंगे उन वर्ड्स के साथ। कुछ नई चीज़ें वापस फिर सीखने को मिलेगी। ये लगभग गेट की सीरीज़ रहेगी जिसमें 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा। आई विल मेक 3 to 4 वीडियोस ऑन गेट, on the topic gate, and it is really very interesting topic, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हाइड्रेटेड। बहुत गर्मी है, अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास जो बेजुबान जानवर हैं उनका भी ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।